सीता सीता भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सा वट वृक्ष है। और उस वट वृक्ष की विशेषता यह है कि वो सदैव हरा भरा रहता है। कोई भी समय हो, गर्मी हो, ठंडी हो, भीषण बरसात हो, उस पर इन सब चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप का। उनका दिव्य स्वरूप किस प्रकार का है? जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। क्या सुंदर दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। गोस्वामी जी कहते हैं जटा मुकुट सुर सरित सिर। मुकुट के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि जटाओं का ही मुकुट बना है। जटा मुकुट सुर सरिचरित, और उनके सर पर भगीरथी गंगा शोभायमान हो रही हैं। लोचन नलिन विशाल, उनके जो नेत्र हैं कमल के समान बड़े बड़े हैं। नीलकंठ लावण्य विधि, नीलकंठ नीला है कंठ जिनका। लावण्य निधि का मतलब होता है सुंदरता की खदान, जिनको देख करके साक्षात कामदेव भी मोहित हो जाए, वो है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। वो है सुंदरता की खान। सोह बाल विधु, बाल विधु का मतलब है द्वितीया का चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए सहज ही बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीरो शांत रसु जैसे। बैठे सो है काम रिपु कैसे। काम रिपु का अर्थ होता है कामदेव का शत्रु। भगवान भोलेनाथ को काम रिपु भी कहा गया है, जिनको देख करके कामदेव भी मोहित हो जा रहा है। कामदेव को सुंदरता का भंडार कहा जा रहा है, लेकिन वो सुंदरता का भंडार भगवान भोलेनाथ को देख करके मोहित हो जा रहा है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, सुहावने बन करके बैठे हैं, लेकिन इतनी सुंदरता होने के बाद भी उनका गुण क्या है? धरे शरीरो शांत रसु जैसे। मानो लग रहा हो शांत रस स्वयं आकर के शरीर धारण किया हो और इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हो। ऐसी शांत छवि है हमारी भगवान भोलेनाथ की। खूब शांत बैठे हैं। आज यहाँ किसी के पास 2 पैसे आ जाए, थोड़ा सा पदोन्नति हो जाए तो लोग अभिमानित हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं जो भगवान भोलेनाथ को ना मानता हो, ना पूजता हो। हमारे राघव भी खूब पूजते हैं भगवान भोलेनाथ को। सुंदरता की खदान है, फिर भी वो शांत रहते हैं, शांत बैठे हैं। बड़ाई इसी में है कि हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत कुछ होने का
अर्थ तभी होता है जब हमारे पास भाव ये हो कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी माता पार्वती आती हैं और माता पार्वती क्या कहती हैं? पार्वती भले अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। माता पार्वती जब ये देखती हैं कि मेरे नाथ अब सहज भाव से बैठे हैं, और भगवान भोलेनाथ जब सहज भाव से बैठते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए अथवा भगवान श्री राम की कथा करने के लिए बैठते हैं सहज भाव से। इसलिए माता पार्वती भले अवसर जानी, सही अवसर जान करके, चूंकि अवसर का बड़ा महत्व होता है। अगर अवसर पर कोई कार्य किया जाए तो वो अच्छा लगता है ना। इसलिए भले अवसर जान करके, सही अवसर जान करके, अगर माता पार्वती थोड़ा सा भी विलंब कर देती, मानिए अगर भगवान भोलेनाथ ध्यानस्थ हो जाते, उन्होंने विचार कर लिया होता कि मुझे आज यह कथा करनी है, और माता पार्वती तब आती हैं और वो अपना पक्ष रखती, तो शायद विवाद की स्थिति हो सकती थी, जैसा पिछली बार हुआ था जब माता सती के रूप में आई थी। लेकिन इस बार भले अवसर जानी, सही अवसर जान करके आई है। और सही अवसर पर जब हम आते हैं, प्रश्न करते हैं, तो हमको पूर्ण उत्तर मिलता है, पार्वती भले अवसर जानी। और अच्छा अवसर जान करके माता पार्वती क्या कह रही हैं, उनका भाव देखिएगा। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं, महाराज मुझे वह कथा सुनाइएगा आप जो सारे संसार का मंगल करने वाली हो, जिसमें समस्त संसार वासियों का हित छुपा हो, वो कथा मुझे सुनाइएगा। ऐसा प्रश्न करने आई हैं कौन? शैल कुमारी। अब यहाँ पिताजी का नाम लिया जा रहा। अच्छा, हमारे माता पिता का नाम जोड़ा ही जाता है। आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, कोई भी काम आप करें, आपका नाम जोड़ा ही जाता है। अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे वाह फलाने का लड़का बहुत बढ़िया काम कर रहा, और बुरा काम करेंगे तो ही कहा जाएगा अरे मरने दो, फलाने का लड़का तो किसी काम का नहीं रहा। जैसे गोकर्ण धुंधकारी, गोकर्ण की प्रशंसा के पुल बंधे और धुंधकारी को गालियां ही गालियां पड़ी। इसलिए हमको सदैव चाहिए कि हम अकेले नहीं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, सब लोग हैं, सब लोगों का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कुछ भी करना है तो ध्यान से करना है, ध्यानस्थ होकर के करना है। ठीक। कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐसी कथा जो संसार का मंगल करने वाली हो। ठीक। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।